परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब सुन जिंदे मम ज्ञान को वैष्णु रूप हमार, 68 तीर्थ हम करें ये चिन्ह सिरजनहार। इस साधना से इन्हों कहा मैंने भगवान पहचान रखे है, मिल प्राप्त कर लिया। धर्मदास जी करे अब परमात्मा बोले जिंदा बैन कहाँ से सालग आए, को 68 का धाम मुझे तत्काल बतावे। राम कृष्ण का रहे नगर को वो कौन कहावे, ये जड़वंत हैं देवता से क्यों घंट बजावे। राम कृष्ण को टो गए वो धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से तुम बूझो ज्ञान विवेक। परमात्मा ने कहा तेरे राम कृष्ण तो करोड़ों मर लिए, और जो असली भगवान है वो नू का न्यू है, उसको कभी जन्मता मरता नहीं। फिर परमात्मा ने गीता ज्ञान और वो सारा उनको समझाने की चेष्टा की। परमात्मा ने पूछा कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला। धर्मदास जी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने बोला। परमात्मा ने उस बात को उस समय ज्यादा नहीं बढ़ाया। ये परमात्मा उस समय ये कह देते कि कृष्ण जी ने बोला नहीं, यु ज्ञान यु तो काल ने बोला, तो उसको ही वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण जी कौन है, कहते हैं खुद विष्णु जी थे। अच्छा विष्णु जी कौन है, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, सारी हांबर वाली। जैसे साधना टीवी वालों ने इन शंकराचार्यों से सारी हांबर वाली, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी खां यही है, और तीनों गुण यही है। क्या इनकी जन्म मृत्यु होती नहीं, तो अजरो अमर है, और ये इनकी पूजा बताती। और फिर दास ने प्रमाण दिखाई दिए। तुम पुराणों को सत्य मानते हो, पुराणों में तो ये नासवान लिख रखे, खाक पड़ा तुमने पुराणों को। तो इनकी धोती सी धो दी, अब ये बोए नहीं जमेंगे, देख लेना थोड़े दिन में। तो परमात्मा ने कहा कि सतगुण विष्णु अखां जी और तमगुण शिव जी अखां सारी मान्यता हो। तो परमात्मा ने कहा श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी ने गीता का ज्ञान बोल दिया, ठीक है। और आप क्या जाप करते हो, राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, शंकर भगवान ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमाय नमो, राधे राधे श्याम मिला दे। ये मंत्र है तुम्हारे कहाँ जी, सहस्रनामा विष्णु का कहाँ जी। क्या गीता जी में है ये नाम किता है? जब गीता जी को आप एक ऑथेंटिक ग्रंथ मानते हो, सबसे उत्तम ग्रंथ मानते हैं हिंदू धर्म के पुण्यात्माएं, तो जो गीता जी में ज्ञान लिखा है वो किसका है बोला हुआ? भगवान का। जैसे तुम मानते हो तुम्हारे विष्णु भगवान का, वैसे तो किसने बोला हो तो दास ने क्लियर करे रखा है। तो वो बोलने का अर्थ क्या होता है? तुम्हारे लिए संदेश है, आदेश है, निर्देश है कि जो इसमें लिखा है ऐसा करो तुम। धर्मदास जी कह रहा, और तुम कर क्या रहे हो? गीता जी में है कहीं पर राम कृष्ण 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 हरे हरे सीता राम राधे श्याम मिला दे। फिर ये खाक मंत्र कर रहे हो तुम। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना सिद्धि होती है, ना उनकी गति हुई। फिर क्यों डले डो रहा है इसके? अब एकदम वो स्तब्ध हो गया। और तो श्री कृष्ण विष्णु जी को अविनाशी बताते हो। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में आपका गीता ज्ञान दाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तो नहीं जानता मैं जानता हूं। तो फिर खाक अविनाशी है ये कहां से सुना तुमने इनकी ये महिमा? ये लोक वेद है, ये दंत कथा है।
वास्तविक ज्ञान नहीं है धर्मदास जी। और फिर गीता ज्ञानदाता कहता है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, मान ले श्री कृष्ण विष्णु जी की, ये कहता तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तो इनकी भक्ति करके तुम जन्म मरण और शाश्वत स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हो। ये काफी लंबा प्रकरण है, लेकिन समय के अभाव से थोड़ा शॉर्ट करके सुनाऊंगा दास आपको। अब धर्मदास जी के अंदर तो खटक लगी, लेकिन ये ऊपर का जो अभिमान है, यो अंदर उस वस्तु को जान नहीं देता। लेकिन परमात्मा के पास सारे तरीके, ये तो परमात्मा है। जब उसने परमात्मा ने सारी बात बता दी और अंदर से टूट गया धर्मदास जी, लेकिन ऊपर का वो कहते हैं रस्सी जल जा बल रह जाते हैं थोड़े से। तो एक दिन एकदम ने बोला तो जो है मुसलमान है, इसलिए हमारे देवताओं की बेइज्जती करना चाहता है, तुझे ज्ञान अच्छा नहीं लगता तो जा सकता है, हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, हम तो जो है ना हिंदू धर्म में रहने वाले कोई मांस बिटी नहीं खाते, जीव हिंसा नहीं करते, इस तरह कह गए और चिंगर गया। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए वहीं से, देख हमारी कैसी बुद्धि, अंतर ध्यान हो गए। जब सामने से आदमी हट जा, आधा कलेजा तो जब फट ले आदमी का, उत्तरे की तो वे कोई फरिश्ता था, उसने यहां तक सोच ली कहीं विष्णु भगवान तो नहीं आगे हो। नो कहते हैं भगवान ना जाने किस रूप में आ जाते। अब जो पूजा वो करा करता, शालिग्राम की पूजा, पौधारी गीता गीता का पाठ सारा भूल गया। अगले दिन सुबह उठा और वो पूजा तो भूल गए, कर ही नहीं सकता ये पूजा जब यू ज्ञान हो पास। ये डले कुंड है ये दास। पहले हमारा एक आस्था चैनल पे 5-6 महीने प्रोग्राम चला था, फिर नकली संतों ने पता लग गया थारी पोल पाटेगी। 2003 की बात से इन्होंने वो आस्था चैनल वाले को डरा डरू के धमका के बंद करवा दिया कि हम अपने सारे प्रोग्राम वापस ले लेंगे या इसका प्रोग्राम बंद कर दे। ये तो अंडरस्टूड है, जब यूं चलेगा तो वो चलें कोई ना उड़े। जिस कहते हैं परमात्मा कहते हैं तारा मंडल बैठ के यू चांद बढ़ाई खा, उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारों छप जा। अब इस एक बाण देश ज्ञान ने ऊपर फिर चला, ये सारा कार्य धन धन सदगुरु वाला का सत्संग इसके ऊपर किसी टीवी पे जनता उन्हें सुना ही नहीं कि टीवी बंद करके धर देगी, गलो है वो ज्ञान है कोई। तो इस प्रकार फिर हम वास्ता बंद कर दिया। फिर हमने प्रोग्राम बनाया, गांव गांव नगर नगर में जाकर बड़े बड़े पोस्टर लगा कर प्रचार करके सत्संग शुरू किया। हम एक बार महाराष्ट्र में सत्संग कर रहे थे एक नगर में, तो काफी लोग सुनने आए। प्रोजेक्टर हमारे पास था, उसको सारा देखा। 5 दिन सत्संग किया। पहले दिन वो नोट कर ले गए, तो अगले दिन आके वो सारे मिला बिलू का। चौथे दिन थोड़ी सी संगत होती थी, बाहर बैठ गया मैं नीचे, वो भी आ गया आसपास 5-7 जने। कहने लगे जी आज तक हमने यू ज्ञान कभी नहीं सुना, हमारे सदग्रंथों प्रमाण। पहले दिन तो हमने सोचा था सारी झूठी पावेंगी, नोट करके ले गए सारे गीता और पुराणों के अध्याय वगैरह, वो सारे यूं के यूं पा गए। फिर हमने कहा भाई नाम ले लो। नाम लेने से पहले फिर उनको बताए जाते ये नियम ये नहीं पूजना। उन्होंने बोला जी ये तो फिर नियम कर देते, सख्त हो गए। माँ भाई सख्त नहीं है, वो गलत साधना कर रहे हो तुम, उनकी आवश्यकता ही नहीं। तुमने अब सख्त लगे हैं, जब एक का साध्य सब सद है और सब साध्य सब जावे। माड़ी सींचे मूल को फले फुले गावे। पौधे की जड़ में पानी डाल लेंगे तो टहनियां न प्रफुल्लित हो जाएंगी। ने बोला जी नाम तो लेते नहीं, पर भक्ति वह दूसरी भी ना बनाई।
वह दूसरी जो करते थे उस जोगे भी ना छोड़े, हम तक इतने जोगे भी ना छोड़े तुमने। तो अब इस ज्ञान को सुन के वो धर्मदास वो उस भक्ति भी करने इच्छा ना रही उसकी। सुबह उठ कर वक्त अपना खाना बनाने लग गया, नहीं तो ना धो के खा करता वो वारी सी देर तक। न सोचा ये तो कुछ भी को नहीं बता के करूं, अरे वो मिलने को नहीं, मैंने उनके साथ ऐसी बदतमीजी कर दी। इस चिंता में ग्रस्त भोजन बनाने लग गया। जंगल से लकड़ी तोड़ के सामने लाया था, चूल्हा जला लिया, लकड़ी लगा दी। एक मोटी लकड़ी थी, वह बीच में थोची थी, कुछ थोड़ी थोड़ी गिल्ली, जंगल की सी लकड़ी होती है। सहयोगी लकड़ी लगा के खाना बनाने लग गया। सुबह सुबह की बात है, लकड़ी जलती जलती चूल्हे से 1 फुट बाहर रह गई, वह उसके मुंह के सामने आ गई। तब तक रोशनी भी होगी। अब उसने देखा कि चींटियां उसके अंदर चींटी थी, कीड़ी अंडे मुंह में ले रही और मुंह ले उससे बाहर निकलने की चेष्टा करे। बाहर आवे तो उसके पिछले लकड़ी के पिछले हिस्से पर तरल पदार्थ उबल रहा, उसके अंदर का ऑयल सा निकलता होता है, पानी सा, वो उबलता है लकड़ी का बाहर पिछली साइड में। आगे से आग जले थी तो चटक मटक होकर वह सारी कीड़ी जलन लग रही। बाहर निकले तो उस उबलते हुए तेल से पर उस पर जल जा, आगे अग्नि फूक रही। धर्मदास एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि पुण्यात्मा थी। इतना पाप है भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी और इसमें तो करोड़ों चींटी जल गई होगी। और उसी समय पानी डाल उनको बुझा, एक तरफ डाल दी। उसने सोचा रोटी में खाऊं नहीं भोजन आज, इसको किसी साधु संत ने खवा दूंगा, मेरा पाप कम हो जाएगा। इस उद्देश्य से सारे भोजन ने लेके और धर्मदास जी चल पड़े साधु की तलाश में। अब परमात्मा पहले दिन तो जिंदा महात्मा के रूप में थे, काले काले कपड़े से जिंदा महात्मा के। अगले दिन ये हिंदुओं वाले संतान जैसे लाल लाल से कपड़े बैठ गए रूप बना के वृक्ष के नीचे। धर्मदास जी की दृष्टि गई, उस साधु संत के आगे सारा भोजन रख दिया और कहा महाराज भोजन खा लो। परमात्मा बोले दर्दे धर्मदास भूख लगी है। फिर उसने ध्यान से देखा कि महात्मा जी तुझे कैसे जानता है, लेकिन उस दिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, मालिक ने रूप बदल रखा था। धर्मदास जी ने सोचा मैं भंडारे धर्म करता रहता हूँ, साधु संत आया होगा कभी पहचान लिया होगा मैं। कहा, उसने रख दी भोजन। परमात्मा के पास एक करमंडल रखा था, लोटा जल का भरा हुआ, और पानी लिया मुट्ठी में और ऐसे मंत्र सा बोल के और सारे भोजन पर छींटे मार दिए। छींटे मारते ही वो सारे भोजन की चींटी बन गई, काली काली चींटी। मुंह में अंडे लेकर पूरी थाली काली होगी और बाहर निकलने की चेष्टा करने लगी। जब परमात्मा उसी रूप में बैठ गए, जिंदा वाले महात्मा के रूप में जो पहले दिन वार्ता की थी। जब धर्मदास जी ने देखा तो वही महात्मा है। परमात्मा बोले धर्मदास जी कल क्या कह रहे थे आप? उस दिन क्या कह रहे थे कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ये पाप का भोजन तो मुझे खिलाने अल्लाह था। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ कर रोआ बुरी तरह। तो कहने का भाव ये है, इस ऐसे झटके 2-3 दिए परमात्मा ने, क्योंकि वो मन बड़ा उस्ताद है। सारी बात सुन ले, फिर एक बात ऐसी कह दे जैसे सारी ने फेल कर दे परमात्मा, फिर अंतर्ध्यान हो गया। ऐसे 2-3 बार प्रोग्राम हुआ, आखिर में परमात्मा अंतर्ध्यान हो गया। भाई नहीं तो नहीं मानने, फिर अब तड़फ जाएगी गणी। और पुराना रंग था वो भी साथ, यो कचरा अड़े था बीच बीच में, तो परमात्मा ने अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए तो धर्मदास जी मथुरा से वापस चल पड़े अपने घर को, बांधवगढ़ को। वहां से कहाँ जाना था? मथुरा से जाते हैं वृंदावन में, वृंदावन से जाते हैं फिर बरसाने में। बरसाना में क्यों जाते हैं? वहां के जो यात्री हैं, कंप्लीट उनकी यात्रा ऐसे बनती है, गोवर्धन की फेरी
अब तो ये अपना पार्ट में करने लग गया, कोई फेरी फेरी करके आ जाए, लेकिन पहले ऐसा कंप्लीट था। और बरसाना गांव में अब से जाती थी, क्योंकि वहां की राधा लड़की थी। राधा से सिफारिश लुआने जाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, हुआ ना राधे और ना श्याम, देख बकवाद हमारी। और जब राधे श्याम तो मिलन आया करती, गांव वाले उसने नो क्या करते हैं, गुंडी लड़की है, एक गैर पुरुष के पास जाती है, अरे बूढ़ा ना राधे ना कृष्ण, ये उसने पूजन लाएंगे। वो धर्मदास जी आंखों में आंसू भर के ऐसे रोए जैसे बालक की माँ मर जाया करे, बालक से के माँ बाप मर जाए, ऐसा अनाथ महसूस कर रहा अपने आप को, और मैं कितना नीच हूं। भगवान सामने बैठे थे और देखो मैंने कैसे अपनी बकवाद से उनको खो दिया। अब वो कभी नहीं मिले, और वो मिले नहीं, और ये भक्ति में कर नहीं सकता, जीवन नष्ट हो गया भगवान मेरा था। इस प्रकार वो चल पड़ा। तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। अब धर्मदास जी कह रहे हैं कि भगवान मेरे साथ ऐसी ऐसी व्यवस्था बन गई जैसे किसी गरीब किसान की, और पकी पकाई खेती ने कोई लूट ले जा। मेरा तक अब वो कंगाल बालक भूखे मरते दिखे, इतना दुख है मुझे। तावा लीन बहे निर्वाणी, मग्न रूप साहेब सैलानी। जब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, तावा रोवत धर्मनी नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। अधिक वियोग हुआ हमसे ती, जैसे निर्धन की लुट जा खेती। कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। कभी ऊपर ने देखा, भगवान ऊपर तो नहीं है, कभी इधर देखा, साइड में तो नहीं छुप गए, कहीं बैक घूम कर देखा, मेरे पाछे तो नहीं खड़े हैं। कहते हैं कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को वो मग जोवे। दसों दिशा में देखा भगवान, किते दिख जा किसी प्रकार। हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। ये भगवान मैंने तो आपको अपने जैसा मान लिया था। जैसे धर्मदास जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास जैसी देह तुम्हारी है ऐसी देह मेरी नहीं है, और वो कहते मैं विदेह हूं। धर्मदास जी कहते हैं आपके दिख देही, और किस विद साहेब आप विदेही। तब कहा था नरक परख कर देख धर्मदासा, हार्ड चाम नहीं मेरा मासा। ने बोला देख पकड़ के मेरे हाथ में, तेरे जैसा शरीर नहीं है। हम कितने अंधे हो गए, हमने भगवान निराकार मान रखा, परमात्मा साकार, इसलिए हमारी बुद्धि कैच ना कर पाई कि तो साधु संत होंगे, भगवान तो निराकार है। तो भगवान ने सारे प्रमाण दिए। जब धर्मदास का विश्वास जब दृढ़ हुआ, जब आंखों सतलोक में देख लिया, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधगर कूपा। हमारी बुद्धि तो झेरा कुआ हो गया भगवान, अंधेरा कुआ। हम कैसे समझा आपको, हमने तो आपको अपने जैसे देह जैसा व्यक्ति मान लिया था। हम तो मानुष रूप तुम जान्या, सुन सतगुरु का किया पियाना। मैंने तो आपको अपने जैसे मनुष्य जैसे शरीर धारी मान लिया था। हे परमात्मा कहाँ से ले गए, एक बार बता तो दो, मैं वहीं आ जाऊंगा। बेग मिलो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। या तो जल्दी से मिल जाओ, ना आत्महत्या करूंगा। ए विधाता अब मैं जी नहीं सकता। वो साधना दे करने की नहीं, ये भगवान जिनको मैं भगवान मानने बैठा थे भगवान नहीं, लेकिन मेरी ही बकवाद ने आपको दूर कर दिया दाता। कहते हैं बेग में लो कर हूं अपघाता, मैं ना जीवूं सुनो विधाता। अगम ज्ञान कुछ मोहे सुनाया, मैं जीवूं नहीं अवगत राया। आपने ऐसा अगम ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान सुना दिया, अब मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तुम सतगुरु अवगत अधिकारी, मैं ना जाना लीला थारी। आप तो परमात्मा हो दाता, मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका।
तुम अवगत अविनाशी साईं, फिर मोको कब मिलो गुसाई। कम से कम इतना समय बता दो कि आप मुझे कब मिलोगे, तब तक इंतजार है कर लूं। अब थोड़ा सा वर्बली सुनाऊंगा। अब धर्मदास जी घर पर आगे, अपने घर बांधोगढ़ रोते रहते, बुरी तरह रोए। उसकी पत्नी ने सोचा, भगत जी ने तो अभी 2-3 महीनों माना था, अरे ये 10-15 दिन में वापस आएंगे, क्या बात है, रो क्यों रहे हैं। उनसे पूछा, जी क्या बात है, क्यों रो रहे हो। और उस बोला नहीं था, जैसे आत्मा भड़का हो, जबान नहीं खुला करे, कंठ भर जाता है, इतना बुरी तरह रो है। काफी देर अपनी मकान में कमरे में आके मुंदा गिर के, नुकती मुंह के बड़ गिर के, नो रो जैसे बालक बिलख्या करे। अब उसकी पत्नी भी बैठकर रोने लगी। कोई घनी खराब घटना घट गई भगत के साथ है। तो उसने अपने आप में मन में सोचा, आमिनी नाम था उसकी पत्नी का। उसने सोचा कि भगत जी का किसी ने कोई रास्ते का खर्चे के जो पैसे ले गया था दान धर्म के, वो किसी ने चुरा लिए, और ये जा इसलिए वापस आ गया। ये धर्म कर्म का पक्का आदमी है, उसकी काली मान गया। और मैं भी थोड़ी कंजूस हूं, क्योंकि वो थोड़ी सी इस टाइप की थी। धर्मदास जी थे खुले हाथ के, धर्म करा करते थे, 10 रुपए लगाने होते तो 50 ला दिया करता। रिया नो क्या करती जी, धर्म भी हिसाब का होया करे, बालक भी पढ़ने हैं, जबकि धन का अंत नहीं था, इनका इतना धन था। पर कंजूस स्वभाव हमारा स्वभाव है ही अधिक ऐसा है। तो उसने सोचा, कदे ये इसलिए रो रहा हो, अभी मैं पैसे दोबारा मांगूंगा तो यार नाक चढ़ावेगी, इसलिए रो रहा हो कदे, और मेरे कारण इसका काम अधूरा रह गया और ऐसा बुरा हाल हो गया। तब उसने कहा, हे भगत जी, सेठ जी, भगवान ने आपका निरा धन दे रखा है, यदि किसी चोर लुटेरे ने आपका धन ले भी लिया होगा और ले जाओ, कोई कमी है आपके घर में, और आप कोई बात ना, आप और ले जियो धन, आप अपना काम पूरा करके। वो अपने हिसाब से सोच के उसको सांत्वना देना चाहती थी। काफी देर रो रहा के जब मन हल्का हो लिया, बोलन जोगा गला होया, तब लगा बताने कि आमनी, यदि मेरा भौतिक धन नष्ट हो जाता तो कोई बात ना, मैं आपसे प्रार्थना करके जैसे तैसे अपना फिर काम कराता। आज मेरा वो धन खत्म हो गया, वो मुझे मिला नहीं और मैं जीव नहीं। फिर उसने आमनी के पूछने पर, आमिन जी के पूछने पर धीरे धीरे सारी कथा सुनाई। तब आमनी जी कहने लगी, आप बिजनेसमैन होके, बनिए होके और सौदा चूक गए। तो धर्मदास कहने लगा कि पहली बार गलती हुई है मेरे से यार, नहीं तो पहले तो जैसे कोई भी साधु संत आ गया उससे के चरण पकड़ने, दान देना, जो वो कहे वही सुन लेना, जहां कोई भी बता दे। पहले इस ज्ञान से पहले आप जहां भी गए हो, जिसने जो बता दिया वो सारी सच्ची मानी। और जब से ये ज्ञान आपके सामने किसी ने रखा, एकदम यू मन अड़ियल घोड़ा हो जाए, 100 ऑब्जेक्शन पैदा करेगा, ऐसे कैसे ऐसे कैसे। और पहले सारे अटपट सुन रहे, वो कैसे, वो काल प्रेरणा थी, और यहाँ काल के बैक लगे है गेर, तो यहाँ थोड़ी सी देर यू अटपट करे है, लेकिन इसका आगे के बसाओ भगवान के आगे इसकी। तो सारा कम बताने पर आमनी देवी कहने लगी, वो कहने लगा, जी पहली बार धोखा खाया मैंने, इसलिए तो रो रहा हूं मैं। पहले तो सबकी मान्या करता और उनकी सारी बात सच्ची, और 2-3 बार मेरे साथ घटना घटी, फिर भी मेरा बुद्धिमानी है। अब आमनी देवी कहने लगी, इतना निर्मल ज्ञान है, आप बताओ मेरे असर हो गया इस बात का, उनसे सुना हुआ, और उनसे मुंह से सुना होगा, आपका तो पत्थर के सारदे हो गया। फिर तो आपका असर नहीं हुआ, नुबला असर तो हुआ था, पर बेरानी की बीमारी थी मेरे, फिर उक चुक हो जाती, कोई बात ऐसी निकल गई मेरे बहुत है, वो चले गए। अब वो मिला नहीं, मैं जीव को नहीं।
आमनी देवी बोली, देख रामकृष्ण कुंड से अपने रिश्तेदार थे, इनकी कथा सुनी, इनकी महिमा सुनी थी तो इनको पूजा थे। और जब भगवान मिलने लग रहे, सारी बात साची, सब गीता में साची बताओ आप, पुराणों की सारी कहानी। कहने का भाव ये है, 6 महीने बीत गए। धर्मदास सुबह बैठ जा, ना कोई काम काज करे, सुबह बैठ जा अपने घर से बाहर अपने दरवाजे पे, गली में झांके नु देखे महात्मा आगे, कभी बाहर बनी में घूमने चला जा कि साधु संत का जिक्र सुने, वहां पहुंच जावे। एक संत आ गया, बाहर बैठ गया गांव से बाहर, उसका बहुत चर्चा हुई, बड़े पहुंचे हुए महात्मा आ रहे हैं, नगर के लोग जान लगे। धर्मदास भी चला गया, कहते महाराज जी आ गए हो भगवान। अब वहां जाकर साधु से प्रश्न किया कि महाराज जी, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है? अब वो कहने लगा, नहीं ये तो अजरो अमर है, ये तो अजन्मा है, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये है वो है। धर्मदास जी ने प्रश्न तो इसलिए किया था, हो सकता भेष बदल कार्य हो तो उस ज्ञान से पता लग जाएगा। तो लगा जब वो पुरानी बकवाद करने, उठ कर चाल पड़ा, बोला है रोंग नंबर हो गया थे, वो को नहीं, वो संत नहीं है, वो तो ये ज्ञान बोल रहे नहीं। इस प्रकार उसके 6 महीने रोते रोते पतला सा हो गया, सूख के। आमनी ने सोचा यू मरेगा, बताइयो बहुत बुढ़ी बड़ी भगवान मारे गेलते हैं। परमात्मा ने प्रेरणा दी आमनी देवी में। उसने पूछा अपने पति से, धर्मदास जी से, कि भगत जी कोई वार्ता हुई हो, कोई कारण बताया हो, कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे वो? आपकी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। तब धर्मदास को याद आया कि भगवान ये कहते हैं, जहां भी कोई धर्म भंडारे धार्मिक यज्ञ मेरे नाम से होते हैं, वहां मैं अवश्य पहुंचता हूं धर्मदास। ना तो यू काल इन अच्छे कर्म न होने को नहीं दे, कहीं पर भी आग लगवा दे, ये सर नालायक है, क्योंकि ये तो चाहता है ये भक्तिहीन हो जा, और मैं वहां पहुंच जाता हूँ। जैसे आपने ऋग्वेद के अंदर देखा कि वो भगवान हमारे धार्मिक युगों में बिजली जैसी गति से एक क्षण में वहां पहुंच जाता है। और स्वयं सुख संवेद में परमात्मा कहते हैं, जहां जन की महिमा सुनु ताम गौन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। आमनी ने कहा, फिर तू एक धर्म यज्ञ कर ले और सारा मुनियादी करवा दे, सब जगह संदेशे भिजवा दे साधु संतों के पास। आमनी ने एक दिन का कहा, हमने 3 दिन का रख दिया संत भंडारा। 3 दिन के लिए धर्म यज्ञ शुरू करवा दी और सब जगह दूर दूर संदेशे भिजवा दिए। निश्चित समय को साधु संत आने लगे, भोजन खाओ और चले जा। और धर्मदास ने देखे सबको ध्यान से, शाम होगी पहले दिन, वैसा मायूस फिर हो गया। सुबह फिर उमंग जागी कि आज तो हो सकता आ जावे। दूसरे दिन भी नहीं आए, सारी रात बैठ के काटी, रो आँखों में पानी पड़े। अगले दिन सारा सुबह भंडारा कर दिया, नहीं दिखे। आफ्टरनून होगी, दोपहर के बाद मन में फाइनल फैसला कर लिया, यदि परमात्मा आज नहीं आए तो आपका दास संसार में नहीं रहेगा, ये रोज का संकट मेरे पे झेला नहीं जाएगा, ये भंडारा खत्म होते ही आत्महत्या करूंगा, बस फाइनल कर लिया उसने। वो तो अंतर्यामी है, अकाल ही विनाश करावेगा। अब थोड़े से भक्त रहे थे, बाहर गली में अलग सा स्थान था उसका, एक बहुत सुंदर, उसमें बाग बोग सा था, वहां भंडारा कर रखा था। एक कदम का पेड़ था वहां पर, वहां से 100 फुट की दूरी पर जहां वो भंडारा उसका चल रहा था, उस कदम के पेड़ के नीचे परमात्मा उसी जिंदा वाले महात्मा का रूप बना के विराजमान हो गए। धर्मदास जी देख रहा था, इधर उधर दृष्टि गई कि वो कौन बैठा है। जाकर देखा, ओए होए होए, ऐसे चपट गए जैसे माँ का बालक चपट जाया करे, कदीप का छोड़ जा मनया। रो बुरी तरह, हे भगवान गलती होगी, माफ करो मुझे नीच को, अक्षमा करना मेरे दाता। अब के जो तुम कहोगे सारी मानूंगा। आप
घर पर चलो मालिक। तो परमात्मा ने कहा कि तू इनको सबने विदा कर दे, जितने रह रहे हैं इनका आगे मेरा जिक्र ना करिए। अब ये बताना नहीं, इनको बताना इसलिए नहीं कहता रहे थे परमात्मा कि ये 5-4 आड़े बैठ जाएंगे, फिर मैं कुछ कहूंगा ये उल्टा ठोक देंगे खूटा इसका, यानी इसको सिरे चढ़न नहीं देंगे ये नकली ज्ञान वाले। इसलिए कहा इन्हें तू डेगा सबने विदा कर दे, भोजन करा जो ऐसे भी कर रहा है। सारा फटाफट कर दिया। फिर 2 मिनट में चाह चढ़ गया और घर ले आया। अपनी पत्नी से कहता है आज आमनी, आज मेरा वो धन मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। तो आमनी ने परमात्मा को बैठने के लिए स्थान दिया, एक एक पैर पकड़ दिया दोनों ने। अब आमनी देवी कह रही है कि हे महाराज जी, आपका भगत तो बड़ी नरमात्मा का था, आपके तरफ में ये तो बुरी तरह रोए गया, मैं सांत्वना देती रही, नहीं तो यूं मर लेता। ये भगवान इतना दुखी नहीं करना चाहिए था अपना आपका बच्चा, ये होगी थी गलती बच्चे पे। परमात्मा ने कहा आमनी देवी बेटी, इसका लोहा गर्म कराया मैंने, जैसे पहले मैंने बहुत कुछ समझा लिया पर इसके अंदर काल विद्यमान था, अब इतना गर्म कर दिया। जैसे लोहे को गर्म पूरा गर्म कर दिया जाओ, फिर उसको चोट लगाई जाए तो जो कारीगर चाहता वो बना करे, और ठंडे लोहे का कितनी घण मार ले उसका कुछ नहीं बनता। अब इसका लोहा गर्म करा बेटी, मैं साथ था इसके, मरण दूं था मैं इसको। तब उन्हें तो ये वकील बन रहा था इस काल का, इसलिए आज यो सारी सुनेगा मेरी। धर्मदास जी बोला जी कति सारी सुनूंगा, सारा ज्ञान फिर बताया मालिक ने। फिर लास्ट में ये क्या कहता है, हे महाराज जी आपकी सारी बात सच्ची, एक बार वो आज तक किसी ने बताया नहीं, वो लोग दिखाई दो सतलोक आप जहाँ रहते हो, फिर तो मैं कति पक्का मान जाऊंगा। देख तेरा गजब भैया, हमारी सी बुद्धि हो रही है। अब परमात्मा ने देख लिया ये तो वहीं फेर खड़ा है, बता इसका क्या करूं। ने बोला चल बेटा सतलोक चलते हैं। अब वो जब तो परमात्मा चले गए, फिर थोड़ी कुछ दिन के बाद धर्मदास जी ने दिखे और ने बोला चल भाई सतलोक ले चलता हूँ। वह शरीर तो वहीं छोड़ दिया, ऊपर लेकर गई। अब जैसे राधा स्वामी धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसाड़े और ये कबीर पंथी सारे नो कहे ऊपर सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा उसमें ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। एक आधा चतुर प्राणी मधु परमहंस जैसा जम्मू वाला कबीर पंथी नकली, यो इसने थोड़ी चतुरता दिखा रखी है कि वहां प्रकाश ही प्रकाश ऐसा ही है, वही सतलोक है, प्रकाश ही वही अमरलोक है, वही सार शब्द है, वही सतपुरुष है। और उसमें जीव आत्मा जैसे डॉट सी घूमा कर ना, बिंदु से घूमा उसके अंदर, जैसे मछली उस पानी में ये अकल थी इनकी। धर्मदास जी को वहां लेकर गए कबीर सागर के अंदर, अब इतना समय नहीं है फिर कभी दिखाएंगे। ज्ञान प्रकाश एक चैप्टर है, ज्ञान प्रकाश, उसके अंदर 57 पृष्ठ से लेकर 59 पृष्ठ तक, वैसे तो उसे 42 से शुरू हो जाता पूरा प्रकरण उनका, लेकिन इसमें काफी हमारा मतलब हल हो जाता है। जब परमात्मा लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में नीचे से उसको साथ में, और सतलोक में जब प्रवेश किया, वहां परमात्मा का जो निध स्थान है जहाँ राजा की तरह विराजमान होते हैं, उस गेट के ऊपर एक गेट कीपर था, द्वारपाल था। उससे कहा, परमात्मा ने संकेत कर दिया बोलिए ना, और कहा कि इसको भाई हंस है नीचे से, इसको भगवान के दर्शन करा के लाओ। अब उस द्वारपाल ने और दूसरों को बुला, कहा भाई भगत आए हैं, इनको भगवान के दर्शन करा के लाओ। परमात्मा दूसरी साइड से जाकर बैठे उसी सिंहासन पर, पूरे सिर पर छतर, सिर पर मुकुट हैं और बहुत सुंदर सिंहासन, और भगत वहां सारे जितने भी हंस हैं मनुष्य सदृश है, नर और नारी रूप में है सब, लेकिन वो शरीर हाड़ चाम का नहीं है, वह जरा और मरण नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। तो जाकर देखा धर्मदास ने कि ये है भगवान, रखा यही है, ये तो नीचे से मेरे साथ आए वही है, कि वही है, सारा कुछ यही है। जब धर्मदास रोया, बोलो सतगुरुदेव, फिर धर्मदास जी को वापस छोड़ा,
3 दिन और 3 रात ऊपर घुमाते रहे। पीछे से धर्मदास जी को अचेत देख के रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, झाड़े झपटे लगाने वाले बुला लिए, डॉक्टर वैद्य बुला लिए, किसी से कुछ नहीं हुआ। जब वापस आत्मा छोड़ी, धर्मदास जी नो बैठे एकदम उठ कर खड़े हो गए। अब सारे देखे ये रिश्तेदार कैसे आ गए। तब उन्होंने बताया आप अचेत हो गए थे, क्या हो गया था आपको, कहाँ गए थे। धर्मदास ने कहा कि क्या हो गया था। मैं फिर उसको ध्यान आया करो तेरे की, अगर वो वहां कोई भी ना मिलता, नौका नो सचेत हो जाता, उन्होंने सोचा मैंने सपना आ गया और तो उसने देखा क्या हो गया था मुझे, कि तू पता नहीं क्या हो गया था तेरे। तब उसको याद आया करो तेरे की, मैं तो ऊपर भगवान देखा और उस परमात्मा ने कहा है काशी में रहता हूं मैं धानक दुलाए रूप में। वहां से चलकर फिर वहां पहुंचे, वहां देखे न्यो के न्यो चरणा में पड़ गए परमात्मा के। फिर परमात्मा बोले भाई देख, नाम दूंगा तो नहीं सतनाम और सार नाम भी दूंगा, पर और पूजा नहीं करेगा धर्मदास, और यहाँ ये गंदे लोग की इच्छा हटानी पड़ेगी। तब धर्मदास जी के बोले महाराज जी जो तुम कहोगे वो ही करूंगा। क्या कहते हैं, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, तीर्थ बरत मैं ना करूँ ना मंदिर पूजाओ, तीर्थ बरत मैं ना करूँ ना देवल पूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजाओ, मनसा वाचा कर्मणा मुझे और न दूजाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, अष्ट सिद्धि और 9 निधि और बैकुंठ का वासाओ, अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, सो मैं तुमसे ना मांगता सब थोथरी आशा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, स्वप्न में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो, धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो,
धर्मदास की विनती समरथ चित दीजो, ये आवन जावन नवार के अपना कर लीजो हो, ये जन्म मरण निवार के अपना कर लीजो हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। सत साई। तो पुण्यात्माओं, ऐसे भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा अपने बच्चों का। एक व्यक्ति को इस मार्ग पर लाने के लिए अब परमात्मा ने कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। आज वही इस दास के साथ हो रहा है। 17 साल हो गए इस दास ने गला पड़ा लिया, गांव गांव नगर नगर में जाके, पर हमारी कोई सुना नहीं था। पर दया होगी दाता की, वो ठीक का समय आ गया, पूरा विश्व पार होगा। और ये नकली संत मैदान त्याग किया तो पलायन कर जाएंगे, ना स्वीकार कर लेंगे सच्चाई को, वो दिन दूर नहीं है। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। बसंत जी आप कहाँ से हैं? जिला शामली यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ सर, मैं जो है छोटा मोटा एक कलाकार था जो जागरण वगैरह में गा लेता था। तो उसमें जो है ना, जब मैं गायक का काम करता था तो उसमें ऐसा था कि जब मैं भजन एक बार जागरण चल रहा था, जो है यो गंगो के अंदर, गंगो जो है कस्बा पड़ता है हमारे इधर ही, तो उसमें जो है एक लखा का भजन गा रहा था मैं। तो उसमें जो भजन था वो कि ब्रह्मा विष्णु और शिव शंकर भी धरते माता ध्यान तेरा, लखा का भजन है। तो उसमें जब मैं सुबह ही जो है माइक से उतरा, स्टेज से उतरा, तो सुबह ही मेरे से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि भाई ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है किसका ध्यान धरते हैं? तो मैंने तो कभी सुना नहीं, और आपने रात भजन में आप कह रहे थे ये ऐसे ऐसे है, तो इतना ज्ञान मुझे भी नहीं था जी। मैंने उसे जो है मेरे अंदर तो फील होगी बात वो, पर बाकी में इतना ज्ञान नहीं था तो मैं उसे बता नहीं पाया। तो उसने कहा कि भाई इस तरह के भजन मत गाया कर। तो मैं फिर जो है मुझे वो बात ज़्यादा फील हुई तो मैंने वो धीरे धीरे वो गाने का काम छोड़ दिया। तो जी ऐसे ही चलता रहा। फिर हमारे पिताजी जो है घीसा पंथ से जो है लिंक हैं थे, वहाँ से पिताजी ने जो है नाम दीक्षा ली हुई थी, और मैं जाते रहते संतों के पास, कहीं ना कहीं जो है जाए रहते थे। तो उन्हें किसी ने बताया कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम साधना चैनल पर आता है, आप वो देखना। तो पापा जी जो है साधना चैनल के माध्यम से हमें बताने लगे, भाई कहने लगा भाई आप जो है सत्संग सुनो, परमात्मा का सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का। तो हमने कहा रहे सब जो है गुरु इस तरह के हैं, सब झूठे हैं, सब मिथ्या हैं। मुझे तो जो है सत्संग में कोई रुचि नहीं थी, भाई अपना जो है अपना काम करना अपना सीधी बात है थी। तो पापा जी ने जब पापा जी कहा कि भाई सत्संग सुन, तो पापा जी जो है जब उन्होंने कहा तो मैं 2-4 बार सुना भी। तो संत रामपाल जी महाराज से हमारे पिताजी जो है नाम दीक्षा लेकर आ गए। तो हमसे कहने लगे भाई सत्संग सुनो आप। तो मैं कहता मगर मुझे अच्छा नहीं लगता सत्संग। तो मेरे से कहते भाई तू सत्संग लगा संत रामपाल जी महाराज का। तो मैं कहता मैं सत्संग नहीं सुनता, फिर मैं उठ के चला जाता था। फिर ज़बरदस्ती मेरे से सत्संग लगवाया। तो उसमें जो है एक दिन परमात्मा बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज कि भाई वेद पुराण और गीता ये जो है ये ही हमारे प्रमाणिक शास्त्र हैं, इनके अनुकूल ही भक्ति करनी चाहिए। और उसमें उन्होंने जो है देवी महापुराण खोल रखी थी, उसमें बता रहे थे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता जो हैं दुर्गा है माता, और जो है ब्रह्मन के पिता हैं। तो यह चीज़ मुझे बहुत अटैक करी। तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई, कहने भाई आज जो है उस प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो मुझे अब भाई ये जो बात है ये परमात्मा ही बता सकते हैं। मेरे हृदय की आवाज़ आई कि भाई इनसे अच्छा ज्ञान कभी
ना सुनने को मिला है ना देखने को मिला है। और यहाँ से जो है परमात्मा की खोज हो सकती है संत रामपाल जी महाराज से। तो फिर भी मेरे हृदय में ऐसी बात रही कि ना भाई चलो सुन लिया, मुझे ज्ञान अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त लगा मुझे, तो मैं उसे सुनता रहा। पर जो है हमारे पिताजी नाम दीक्षा में जो है बरवाड़ा जाया करते थे, मुझे कहते भाई चल भाई नाम दीक्षा ले ले। कहना भाई मैं कहा माका जी मैं अभी नहीं लेता। तो इसी बीच जो है ना मुझे उस टाइम पे जो है डेंगू का बड़ा जो है ज़बरदस्त जो है बीमारी चल रही थी डेंगू की। तो मुझे डेंगू हो गया जो है 5-7-10 दिन तो मैं आसपास ही दिखाया। तो उसके बाद जो है मुझे डेंगू क्लियर ही बता दिया गया कि भाई आपके जो है हेवी स्टेज का डेंगू है, आप जो है मेरठ जाइए। तो मैं मेरठ गया, पापा जी जो है गाड़ी करके ले गए मुझे। तो जब मैं मेरठ जा रहा था तो मेरे तो सारे अंग में से, आँख में से, नाक में से, हर जगह से मेरे जो है ना खून निकला, जरा जरा सी जो है खून की तरह पानी सा, थोड़ा खून थोड़ा पानी। तो भाई सांस भी जो है बहुत ही खिंचका आ रहा था मुझे पता है कैसी स्थिति थी मेरी। तो फिर मैं जो है भर्ती कर लिया गया वहाँ मेरठ में KMC हॉस्पिटल, उसमें जो है मैं एडमिट हो गया। तो उसमें जो है मेरे जो है ICU में जो मैं भर्ती हुआ तो मेरे जो है शरीर पे मशीन लगा दी गई, सारे अंग पे, नहीं इधर यहाँ भी जो है मुझे, और यहाँ भी जो सर को मशीन लगा के मुझे सेव कर दिया। तो उसी समय घंटे 2 के अंदर ही मेरे जो साइड में बिस्तर है था उससे एक औरत मर गई, 40 वर्ष की थी लगभग, वो 40-35 वर्ष की। उसके तुरंत बाद एक लड़का भर्ती होया 18-19 वर्ष का, उसकी जो है मृत्यु होगी। और मेरी जो प्लेटलेट है थी वो बिल्कुल ये मानो 1500 से भी कमी है थी, जो है उसमें जो है 1500 से बहुत ही कमी थी, कम जो है सांस मुझे बहुत ही कम आ रहा था। तो जब मुझे ज़्यादा ही पीड़ा हुई, अधिक पीड़ा हुई, मैंने सोचा भाई अब तो बचने का नहीं। तो मैंने जो है वो जो है परमात्मा, जो हम सत्संग सुना करते थे, हमारे पिताजी जो बताते थे भाई सत्संग सुनो, तो उसमें जो संत रामपाल जी महाराज बताते थे भाई कि आप जो है कबीर ही परमात्मा हैं, इनसे अलावा और कोई परमात्मा नहीं है और कोई इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो मैंने जो है फिर अरदास लगी, परमात्मा अगर यह बात सही है जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि भाई कबीर ही परमात्मा है, तो भाई मेरी रक्षा करो। जो है मुझे तो बहुत ही कष्ट हो रहा और मेरे पास सांस भी नहीं लिया जा रहा। तो भाई ये बात करके जो है मैं बेहोशी की हालत में हो गया, मतलब मुझे जो है एहसास नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, बस जो है आँख बंद हो गई मेरी। तो कुछ समय बाद, ये नहीं पता कि मुझे क्या समय था, और परमात्मा कबीर साहब आए और संत रामपाल जी महाराज आए मेरे पास। अरे ऐसे खड़े दोनों, कहने लगे भाई बच्चा अब दिखा तेरे बुखार कहाँ है। तो मेरा जो है ना शरीर तो मैं ऐसे लेटा हुआ था, मैं थोड़ा टेढ़ा था, इतना तो मेरे बिल्कुल स्पष्ट ध्यान है। तो फिर उन्होंने मुझे सीधा करा, ऐसे सूक्ष्म शरीर से अंदर से सीधा करा। मैं सोच रहा कि भाई मेरा जो शरीर जो है, वैसे तो मैं ऐसे लेट रहा, मैं सीधा किस तरह हो गया। तो उन्होंने जो है बुखार इस तरह चूंटा मेरे से यूँ कि भाई दिखा कहाँ है। तो इस तरह डाला उन्होंने चूंट के सारे शरीर पे से, कहने लगा भाई बेटा अब तुझे जो है कोई कष्ट नहीं रहने का। और ये बात कह के कहने लगा भाई बेटे वहाँ बरवाड़ा में आइए और नाम दीक्षा लिए बेटे और भक्ति क्या करते हैं। ये बात कह के मुझे चले गए मैं। तो ये बात जो है सुबह ही पिताजी आए मेरे, कहने लगा भाई बेटे रात गुरुजी आए थे, संत रामपाल जी महाराज आए थे। कहने लगा जी पिता, हाँ जी पापा जी आए थे रात। तो मैं कहता मैं किस तरह पता। कहने लगा भाई मेरे पास भी आए थे, क्योंकि मैं जो है अरदास मेरे पापा जी ने लगाई थी वहाँ से। कहने लगा भाई जो है बच्चा बहुत बीमार है, जबकि मैं नाम दीक्षा भी नहीं ली थी और मुझे परमात्मा ने इतना बड़ा लाभ दे दिया। तो फिर भी मैं जो है आ गया, मैं जो है, और मेरा जो है KMC हॉस्पिटल में फ़ोटो भी लगा हुआ है। कहना इस स्टेज का लड़का कोई भी बच के नहीं गया, कोई भी मरीज रहा, लड़का हो औरत हो छोटा बच्चा हो, क्योंकि वो बुखार जो है बहुत ही हाई स्टेज का बुखार रहता। उस टाइम पे काफ़ी लोग मरे डेंगू से, और मेरा फ़ोटो भी लगा हुआ है वहाँ से दिखाने के लिए कि भाई ये लड़का यहाँ से ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ऐसा हुआ। और फिर भी जो है मैं घर आ गया, ठीक हो गया। 1 हफ्ते के अंदर मुझे कोई ये नहीं कह सका था, कहने लगा भाई हाँ किस लड़के का कभी बुखार होया। और आज तक जो है ना मुझे ना, देखो परमात्मा कहते हैं थोड़ी बॉडी ठूँठ हाँ तो पड़ा हो जाओ नजला पजला, पर बाकी परमात्मा की दया से आज तक मुझे ना तो कोई बुखार है
ना कोई ऐसी कोई पीड़ा मेरे शरीर में, स्वस्थ शरीर है मेरा बिल्कुल। और जी एक और लाभ है कि मैं नाम दीक्षा नहीं ली थी परमात्मा से, मुझे इतना बड़ा लाभ दिया उन्होंने। और दूसरी बात यह कि भाई मैं आ गया फिर भी मैंने नाम दीक्षा नहीं ली संत रामपाल जी महाराज जी से। और मैं एक राज का काम करता हूँ, तो जैसे मैं घरों में जाता हूँ तो मैंने जो है प्रचार किया परमात्मा का कि भाई परमात्मा आए हुए हैं, आप जाओ नाम दीक्षा लो। तो मेरे कहने से लगभग काफ़ी भक्तों ने जो है नाम लिया, उन्होंने जो उनकी बीमारियां भी ठीक हुई। मैं जब भी कभी परमात्मा का इंटरव्यू देंगे इधर संत रामपाल जी महाराज के बारे में कभी बताएंगे में, तो अपना जो है बता सकते हैं। मैंने उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझाया, उन्होंने ज्ञान समझकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उन्हें काफ़ी लाभ हुए, मैं बता सकते हैं इस चीज़ को। और बाकी इस बीच में मैं फिर भी नाम दीक्षा नहीं ली, मुझे लगभग इसी काम में 6-7 महीने 8 महीने गुजर गए। तो फिर मेरे साथ एक घटना होती है कि जो है हम राज का काम करते हैं, तो उसमें जो है हम पेड़ बंधी हुई थी दूसरी मंजिल पे। तो उसमें जो पेड़ बंध रही थी, तो उसने जो लड़का जो हमारे पास लेबर काम करती है, तो उसने जो है ईंट काफ़ी रख दी, चिनाई का काम चल रहा था। तो मैंने उसे समझाया कि भाई ईंट कम रख, तो वो रखता गया, कहने लगी मुझे नीचे थोड़ा जाना है, ऊपर दूसरी मंजिल पे काम है। तो नीचे चला गया और हम 2 मिस्त्री लगे हुए थे, तो बीच में से पेड़ टूट गई। और जिस हिस्से पे मैं खड़ा था वो मिस्त्री जो दूसरा था वो तो नीचे उतर गया, और जो मैं जो है फंस गया। मेरे चारों तरफ ईंट थी 3 साइड में, मैं बीच में था इस तरह। तो जब पैर टूट गई तो भाई कूदने का कोई साधन था, नीचे ईंट है थी और सामने जो है खाई है थी, दूसरी मंजिल पे पेड़ है थी। तो मुझे जो है बड़ी घबराहट हुई, तो मैं कुछ देर तो पेड़ थमी रही। थोड़ी देर बाद में जो है ना मैं ऑटोमेटिक ही जो है अपना आप ही वहाँ से उठकर और नीचे आकर टिक गया। लगभग ये पेड़ थी लगभग 7-8 फीट पे पेड़ है थी, और जो नीचे थी वो लगभग 30 फुट की खाई थी। अगर मैं नीचे गिरता तो लगभग 30 फुट में नीचे गिरता, और नीचे ईंट थी सारी जगह, ईंट और जो है उसमें रोड़े पड़े हुए थे। मैं रोड़ों पे गिरता, उसमें ईंटों पे गिरता, तो मेरी बचने की कोई जो है उम्मीद नहीं थी। तो फिर मुझे आभास हुआ कि ये काम जो है संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। और मैं सुरक्षित पेड़ से नीचे उतरा। तो जो आसपास आए भाई कहना पेड़ टूट गई, तो मैं पूछने लगे भाई चोट तो नहीं लगी? तो बहुत जो है वहाँ आदमी इकट्ठे हो गए, तो उन्होंने कहा भाई किसी का चोट तो नहीं लगी, भाई किसके लगी, ऐसा होया। तो जो है वो दीवार भी गिर पड़ी थोड़ी देर बाद में, जो हम चिढ़ने थे, तो बहुत ही नुकसान होया उसमें। पर बाकी परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे कोई जो है, मुझे भी यार जो मेरे पास लेबर काम करी थी उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं आई। तो मैं फिर भी जो है परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ली। तो फिर जो है एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी आए और मुझे कहा कि बेटा आओ और नाम दीक्षा लो। और मैं जो है नाम दीक्षा लेकर आया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से, और मैंने जो है अपना कल्याण का मार्ग ढूंढा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले ही आपको लाभ प्राप्त हो गए, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त हुए? जी, मेरी जो आर्थिक स्थिति है थी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से जब दीक्षा ली तो मैंने अरदास लगाई, परमात्मा जो है मेरी हालत बहुत ही जो है नाजुक है, घर की स्थिति बड़ी कमज़ोर है मेरी जो है। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा भक्ति कर, परमात्मा दया करेंगे। तो मैं परमात्मा कहते भाई धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा ली, उन्हें बताया कि बेटा ऐसा भक्ति करूँ। तो मैंने ऐसे ही भक्ति करी, और मुझे जो है परमात्मा की दया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज जो है लगभग मेरे पास 2 प्लॉट हैं, और जो है तीसरे प्लॉट परमात्मा की दया से संत रामपाल जी महाराज जी जो है तैयारी चल रही है। और जी, और मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मैं एक राजमिस्त्री था और अब भी हूँ, और लगभग मेरे पास जो है बहुत ही नाजुक स्थिति थी। एक समझ सकते हो आप कि भाई एक 300-400 रुपये वाला आदमी क्या कर सकता है घर के लिए। और आज परमात्मा की दया से आज मेरे पास संत रामपाल जी महाराज जैसे सब कुछ है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो है इतने मुझे लाभ हुए कि मैं बता नहीं सकता। मुझे जो है और भी अनेकों लाभ मिले, जैसे कि भाई खुद का मकान है मेरे पास, और जी गाड़ी है परमात्मा की दया से, 2 प्लॉट हैं परमात्मा की दया से मेरे पास, और जी जो है हमारे 2 बच्चे हैं। वे काफ़ी बीमार रहते थे, तो
परमात्मा से मैंने अरदास लगी, परमात्मा जो है आपके बच्चे हैं जो है ज़्यादा कष्ट में रहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई बच्चा इन्हें नाम दीक्षा दिलाओ। तो परमात्मा की ऐसी दया हुई कि उन्होंने खुद जाकर उन्होंने कहा कि पापा जी हम जो है नाम लेंगे। और एक 8 वर्ष की लड़की गुड़िया है और एक 6 वर्ष का लड़का है। परमात्मा की बड़ी अच्छी तरीके से भक्ति करते हैं। और जो है हमारी जो है पत्नी है, मैं भी जो है पहले नाम दीक्षा लेने से इनकार करती थी। आज मैं भी जो है परमात्मा की दया से नाम दीक्षा उन्होंने भी ले ली है। बहुत ही अच्छी तरह से भक्ति करते हैं परमात्मा की, बहुत ही अच्छा जो है हमारा परिवार चल रहा है। और इसी बीच जो है जब परमात्मा से हमने उन बच्चों ने नाम दीक्षा नहीं ली थी, और उसमें जो है एक बार बच्चा जो है हमारा गिर के उसके यहाँ पीछे चोट लग गई। वो जो है वो खेल रहा था, वो एक दीवार है थी 5-6 फुट की, तो उससे गिर गया। तो किसी पड़ोसी ने जो है ठा के ना उसे जो है डॉक्टर के ले गए। तो जो है थोड़ी सी दवाई से चोट ज़्यादा गंभीर रहती, डॉक्टर ने कहता भाई कहना ज़्यादा गंभीर, जो है बच्चे का दिमाग जो है ऐसा घूम सी गया था, जो है बोल नहीं रहा था वो। तो जो है परमात्मा से अरदास लगी, चरना मट दिया संत रामपाल जी महाराज जी का। तो है उससे जो है थोड़ी ही देर बाद में जो है परमात्मा ने ऐसी दया करी संत रामपाल जी महाराज ने कि बच्चा आज तक उसे जो है थोड़ी बहुत तो जो है नज़ला बुखारी तो जो है थोड़ा बहुत हो जाता है, पर बाकी और कोई दिक्कत नहीं है उसे। और जी एक बार जो है ना मेरा नाम खंड हो गया था। तो नाम खंड होने के बाद में जो ऐसा होया कि यार मेरे मन में आई कि भाई तू नाम से पहले भी ऐसा ही था, नाम शुद्ध करवा का इसमें क्या विशेष बात है। तो सही भक्ति कर रहा था, तो मेरे मन में ऐसा बात आई। तो मैं जैसा ये बात चला, तो मैं कस्बा पड़ता है हमारे यहाँ थाने बोन, उसमें था। तो उसमें जैसे मैं सड़क क्रॉस करने लगा तो एकदम बाइक आई, मैं पता नहीं मुझे बाइक कहाँ से, उसमें जो है उसके माता पिता थे लड़के के और 3 सवार थे उसमें। तो बाइक ऐसे आई और मैं यूँ खड़ा था, आके एकदम यूँ गिर पड़ी। ब्रेक मारे तो उसने कहा भाई तेने तो मुझे मार दिया था। उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता ये ब्रेक किस तरह लगे। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई ये परमात्मा का ही, संत रामपाल जी महाराज का ही चमत्कार है। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि भाई नहीं, नाम खंड होए पे नुकसान हो सकता है बेटे, और वैसे जो है नाम मर्यादा में रहोगे तो उसमें जो है बहुत लाभ है। तो मुझे ये भी एहसास दिलाया परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने। और परमात्मा लाभ तो हमें जो है दिए ही जाते हैं, जैसे जैसे परमात्मा हम भक्ति करते हैं संत रामपाल जी महाराज की दी हुई, ऐसे ही परमात्मा हमें लाभ देते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी तरीके से परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए जो है हम यही प्रार्थना करते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के पास आए। परमात्मा कहते हैं भाई दुख दुंद उपाद में जीव फंसे, समरथ की नहीं उपासा है। समरथ की उपासना करो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? अब तो जो है बहुत ही एजुकेटेड ज़माना है और जो है सबके पास मोबाइल है, लेकिन फिर भी जहाँ हमारा जो है ये इंटरव्यू चल रहा है और इसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर फ़ोन नंबर, एड्रेस सब चीज़ लिखी हुई है। उस पर आप जो है नंबर नोट करें और फ़ोन करें, और जहाँ भी नामदान केंद्र है आसपास आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी है। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।